फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हमें देखने की कोशिश करेंगे कि इंसान की हर चीज जो होती है वो कुछ ना कुछ बताती है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करती है। जैसे कि हम कहते हैं कि आंखें बोलती हैं, दिल सुनता है ना। तो इसी तरीके से कि आपके पर्सन अचानक ही खामोश हो गए हैं, तो क्या उनकी खामोशी भी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है? क्या वो आपको कुछ इंडिकेट कर रहे हैं? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Eight of Cups, the Magician, Nine of Swords, Ten of Swords, the Hangman, Queen of Cups, the Sun, Queen of Swords, the Chariot, Six of Swords, Six of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस पेज ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आखिर अचानक आपके पर्सन चुप क्यों हैं, और उनकी खामोशी क्या आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती है। ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई काम बहुत ही पॉजिटिव होकर किया जाता है तो हमारी आसपास की जितनी भी एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाती है। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कि मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की खामोशी आपको क्या कह रही है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि आप दोनों नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, उन्होंने किसी चीज को क्लियर नहीं किया। आपने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन उसको इग्नोर कर गए। लेकिन आपसे दूर जाते समय उन्होंने आपको ये तक बताना जरूरी नहीं समझा कि इसमें आपकी गलती क्या है, और आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान एक नाव में अपना सारा कुछ रखकर दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय आप अपने पर्सन से काफी दूर हैं। अगर मैं कहूँ कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपका आपके पर्सन के साथ काफी समय से जो है वो कांटेक्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा जिस समय आपके पर्सन को आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहिए था, उसने आपको उस समय आपके पर्सन ने आपको हैंग पोजीशन में कर लिया। आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं किया, वो कई बार इसी तरीके से करते हैं। यानी कि वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं, और आप उनकी चीजों को समझ नहीं पाते और उनको बार बार
आप माफ कर देते हैं। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जब भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का सवाल आता है या आप उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगते हैं तो आपके पर्सन इसी तरह से खुद को हैंग कर देते हैं और कभी भी आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलता। आपके पर्सन ने आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी आई, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपके पर्सन ने क्योंकि अगर रिलेशन दो लोगों का होता है, उन दोनों में से अगर कोई एक इंसान कमजोर पड़ जाता है और किसी तीसरे को अपने रिलेशन में एंटर करने देता है तो रिलेशन इसी तरह से टूट जाता है। तो आपके पर्सन ने भी थर्ड पार्टी को एंटर किया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफी मन मुटाव हुए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड इंसान आप दोनों के लाइफ में गेम खेल गया और आपको कानो कान खबर नहीं हुई। ये थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है कि आपसे बहुत ज्यादा परेशान हो या आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद करती हो, लेकिन दोनों ही कंडीशन में इस महिला ने या इस पर्सन ने, दोनों ही कंडीशन में इस पर्सन ने आप दोनों के बीच में खाई बढ़ाने का काम किया, कुआं खोदने का काम किया। इसके अलावा इस इंसान ने कुछ नहीं किया। लेकिन आपके पर्सन इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे कि इसकी बातें पत्थर की लकीर होने लगी। आपके पर्सन ने आपकी न सुनकर थर्ड पार्टी की सुनना शुरू कर दिया। और जब हम किसी तीसरे की सुनना शुरू कर देते हैं तो रिलेशन का टूटना लाजमी हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके साथ भी हुई कि आपके पर्सन ने आपकी न सुनकर थर्ड पार्टी की सुनी, जिसकी वजह से आज आपका रिलेशन इस कगार पर पहुंच गया है। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी न सुनकर दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ वो जब भी मुंह करते हैं तो आपसे लड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी कोई भी बात वो समझने को तैयार नहीं। और ऐसी स्थिति में जो इंसान होता है वो यही सोचता है कि अब उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन कई दिनों से आपके पर्सन अचानक ही खामोश हो गए हैं। आज आपके पर्सन को इतने सारे दर्द मिल रहे हैं कि आपके पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके सामने आकर अपनी गुनाहों की माफी मांग सके। कहते हैं कि जब यूनिवर्स अपने पर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती जो है वो बंद हो जाती है और अच्छे अच्छों के हौसले जो है वो पस्त हो जाते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन के साथ भी यही सब होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया, आज वही सब चीजें उनके साथ भी होती हुई नजर आ रही है कि आपके पर्सन को पीठ पीछे जो है लोगों ने धोखा देना शुरू किया। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के अंदर आज इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो खड़े हो सकें। और ऐसा तभी होता है जब आप किसी के ऊपर इतना ज्यादा ब्लाइंड फेथ करें और सामने वाला आपको ब्लाइंड बनाकर छोड़ दे। तो आपके पर्सन ने जिस इंसान के ऊपर बहुत भरोसा किया, जिससे एक एक बात को शेयर किया, आज आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उसी ने उसके पीठ पीछे जो है वो खंजर घोंपे और उसी की वजह से आज आप अपने पर्सन से बेहद दूर हैं। आपके पर्सन ने को जब आपके पर्सन को जब इस बात का पता चला तो आपके पर्सन ने सबसे दूरी बना ली। आपके पर्सन एकदम खामोश हो गए। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उन्हें बहुत सारी चीजों का खुलासा करना है, लेकिन खुलासा करके भी कोई फायदा नहीं होगा, यही सोचकर वो अपने आप को चुप कर देते हैं। क्योंकि सब कुछ करने वाला कोई उनका अपना ही है, जिसको वो सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, या उनको लगता है कि अगर ये सब चीजें बाहर आएंगी तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है। और आपके पर्सन अंदर ही अंदर जो है वो भूले जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। वो पूरी रात जो है वो अकेले बैठते हैं और उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जो अचानक ही उनकी लाइफ में आई और ऐसा आई कि अभी तक जाने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले आज खाली हैं। आज आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो क्या करें। जिस प्यार पर कभी उन्हें बहुत गुमान हुआ करता था, आज उनके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसको बुला सकें, उससे बात कर सकें। और आपने भी अपनी लाइफ में जो है इतना कुछ सह लिया, इतना कुछ करने की कोशिश कर ली कि अब आपको भी लगता है कि अब इस रिलेशन में कुछ बचा नहीं है। आपने भी अब ये सोच लिया है कि जितना भी दर्द आपको सहना था आप सह चुके हैं, लेकिन अब आपके पर्सन की बारी है। अब आपके पर्सन उसी चीज को महसूस कर रहे हैं जो कुछ दिनों पहले आप महसूस कर रहे थे। आज आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई है कि अकेलापन किसे कहते हैं। आज आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि धोखा देना क्या होता है। और आज आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि इंसान को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलती है। और तो आपके पर्सन ने आपके साथ जैसा किया, आज आपके पर्सन वही भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आज बिल्कुल बच्चों की तरह हुई है। वो अकेले में बैठकर फूट फूट कर रोते हैं। जैसे ही उन्हें समय मिलता है वो सब चीजें करते हैं जो आपको लाने के लिए जरूरी है। आपके पर्सन आज आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज आपके पर्सन की
खामोशी आपको ये बता रही है कि चीजें बिगड़ी जरूर, लेकिन कई हद तक आज वो उन सब चीजों को संभालना चाहते हैं। चीजों के बिगड़ने के पीछे सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी शक्तियां जो थी वो काम कर रही थी, जिसकी वजह से आपका और आपके पर्सन का रिलेशन बिगड़ा। और आज आपके पर्सन की खामोशी आपको ये बताती है कि उन्होंने अपनी सारी चीजें किसी इंसान को अपने हाथों से दे दी और आज वो इतना रिग्रेट में कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके सामने आकर उन सब चीजों को कन्फेस कर सके, क्योंकि जिस भी इंसान के ऊपर उन्होंने भरोसा करके सब चीजें उन्हें बताई, उसी इंसान ने उनको आज कहीं का भी नहीं छोड़ा। और आज आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल बच्चों की तरह होती हुई नजर आ रही है। वो फूट फूट कर रो रहे हैं और आपको बेहद याद कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपने खुद ही अपने प्यार के प्याले को किसी तीसरे को पकड़ा दिया। इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने प्यार को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते तब तक सामने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई ना कोई कमजोर पड़ा, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में एंटर किया। दूसरी चीज मुझे इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो बदलने वाली है। अगर मैं कहूँ कि आपने जितना भी कष्ट सहा, उन सब चीजों को भगवान ने देखा, यूनिवर्स ने देखा और यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। आज यूनिवर्स ये मानती है कि एक इंसान जो रिलेशन में देता चला गया और सामने वाले को बिल्कुल भी परवाह नहीं, तो अब कुछ इस तरह की चीजें आपके पर्सन की लाइफ में हो गई हैं कि आपके पर्सन को उन सब चीजों का एहसास हो गया और आपके पर्सन ने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया है। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने चुप्पी साध ली है तो इस चीज में भी कोई दुराई नहीं। जो इंसान सारा दिन अपने मोबाइल पर बातें किया करता था, आज एकदम शांत होकर बैठ गया। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी से उन्हें वो धोखा मिला हो जो उन्होंने आपको दिया हो, क्योंकि कुछ ना कुछ बात जरूर है कि आपके पर्सन जो है वो इतना खामोश हो गए और उनकी खामोशी एक सही इंडिकेशन भी देती है कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। आपकी लाइफ में जो है वो इन्फिनिटी आती हुई नजर आ रही है। अभी तक आप जिस चीज को असंभव मान रहे थे, आज आप वो सब चीजें भी संभव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अब वो सब चीजें करना शुरू कर दिया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद हर जगह जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद भगवान उनसे नाराज हो गए। तो कोई इस इंसान को ये बताए कि आप भगवान कभी भी किसी से नाराज नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर आप कहीं गलत काम करते हैं तो वो उन्हें पनिश जरूर करते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है तो जी नहीं, यूनिवर्स कभी भी पलट फेर कर सकती है और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है कि इस समय आपका कर्मा जो है वो टेस्ट किया जा रहा हो, जिसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन चीजें चाहे जैसे भी हो, आज आपके पर्सन बेहद अकेला है और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान जरूर आएगा जो उन्हें समझने की कोशिश करेगा। एक इंसान साथ में रहा, उसने कभी भी अपनी की कोशिश नहीं की, लेकिन वही इंसान जब खुद पर पड़ी है तो आज वो यूनिवर्स से गुहार लगा रहा है और उसे ये कह रहा है कि उसे जो है उसके कर्मों के हिसाब से या कोई भी कष्ट से जो है वो यूनिवर्स उसे निकाल दे। आप अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने जस्टिस नहीं किया। आपके पर्सन को ये लगता है कि जिस समय उनको आवाज उठानी चाहिए थी उन्होंने नहीं उठाई। आज आपके पर्सन टोटली गिल्ट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि द चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन उस समस्या से इतना ज्यादा जूझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन एक स्वतंत्र डिसीजन ले लें और कुछ भी ऐसा करके आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें, क्योंकि द चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें आपसे दूर जा सकती हैं, लेकिन उन्हें एक न एक दिन वापस आना होगा। और अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको ये ट्रस्ट भी रखना होगा कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस जरूर आएंगे। दूसरी चीज, आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो सारी चीजों को सोच समझ कर आएंगे, यानी कि वो आपके लिए एक केयरिंग पर्सन साबित हो सकते हैं। आने वाले समय में आपके लिए हेल्पफुल नजर आ सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपकी लाइफ जो है वो बदलने वाली है। आपने जो कुछ भी करना था वो आप अपनी तरफ से कर चुके हैं और अब बारी आपके पर्सन की है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आज के बाद काफी सिंसियरिटी से सोचना शुरू कर दें, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ आपके पल्लू से बंधकर चलना जानते थे और आपने भी उनके हर चीज में कभी भी कोई कसर नहीं की, और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं।
दूसरी चीज, अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और अगर आपका रिलेशन यूनिवर्सल है या आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर भाग रहे हैं या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो है जिसे वो छुपा रहे हैं और कुछ तो है जो आप समझ पा रहे हैं, लेकिन बयान आप भी नहीं कर रहे और बयान वो भी नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आने वाले कल का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड जो दिखाता है कि चीजें कभी भी खत्म नहीं होती। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर आता है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले रात में या आने वाले दिन में आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचे, लेकिन वो आपके बारे में सोचे या ना सोचे, लेकिन यहाँ पर आप जो भी सोचेंगे उसमें आप सक्सेस होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे बातचीत करने पर मजबूर हो जाएंगे या उन्हें आपसे बातचीत करनी होगी। और जब आपके पर्सन आपसे बातचीत करें तो आपके लिए यही सजेशन है कि आपने चीजों को बड़ी बारीकता से और बड़ी सावधानी से सोचना है और उसके बाद ही आपने कोई फैसला करना है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ कप का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 6 आज की रीडिंग में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 6 डेज में आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, लेकिन 6 आप दोनों के लिए जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 6 है या उनके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 6 है, तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा जो है वो रेजोनेट करेगी। और आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन भी साबित होंगे और उन्हें उनके मकसद में कामयाबी मिलेगी। अगर आपके पर्सन सही मायने में आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने खुद को हैंड किया जब आपको उनकी बेहद जरूरत थी। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने आपके रिलेशन को टॉक्सिक बनाया। आपके पर्सन की एनर्जी आज बच्चों की तरह हुई है। आज उन्हें एक नहीं कई धोखे एक साथ मिल रहे हैं। आज आपके पर्सन अकेला और तन्हा बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई और उन्होंने ये गलती क्यों की। अगर आपके पर्सन को सब चीजें समझ आती हैं तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपके पर्सन दूसरों की सुनते रहे जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर वो सही मायने में चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो यूनिवर्स उन्हें एक मौका जरूर देगी और इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।